साल 2020 दुनिया के लिए सिर्फ कोरोना वायरस लेकर नहीं आया। कुछ ऐसे प्राकृतिक कहर भी बरपा गया जो लोगों के जहन में हमेशा रहेंगे। इसमें से कुछ हादसे तो प्राकृतिक ने खुद बरपाए, कुछ हादसे मानव जनित क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई। साल 2020 सिर्फ बीमारी के लिए ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि कई आपदाओं के लिए भी याद किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में कोरोना के अलावा 2020 की कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताऊंगा। बात करते हैं पहले प्राकृतिक आपदा की। तो कैरिबियन में 28 जनवरी को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप से किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन इसने धरती के एक बड़े हिस्से को हिलाकर रख दिया था। दूसरे नंबर पर फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी आता है। ये ज्वालामुखी 12 जनवरी को फटा। यह इतना तेज था कि इसके धुएं और राख गुबार आसमान में 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा रहे थे। यह ज्वालामुखी करीब 40 साल बाद फटा था। तीसरे नंबर पर तुर्की का भूकंप आता है। ये भूकंप 24 जनवरी को 6.7 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप छोटा था लेकिन जानलेवा था। इसकी वजह से 41 लोगों की मौत हो गई। इस भूकंप की गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर ही था। ऑस्ट्रेलिया की आग को कोई नहीं भूल सकता। इस आग ने 1.20 करोड़ हेक्टेयर जमीन को जलाकर खाक कर दिया। 33 लोगों की मौत हुई और करीब 100 करोड़ जीव जंतु मारे गए। ये आपदा चौथे नंबर पर आती है। पांचवें नंबर पर मेक्सिको के ओक्साका में भूकंप आया। 23 जून को आया। इस भूकंप की तीव्रता 7.4 थी और इसका केंद्र सांता मरिया जड़ानी के तट पर 9 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप की वजह से 10 लोगों की मौत हुई जो एक ही इमारत में थे। नंबर की प्राकृतिक आपदा की बात करें तो अलास्का में इस साल का सबसे ज़्यादा तेज भूकंप आया था। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 थी। 22 जुलाई को आए इस भूकंप से किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी प्राकृतिक घटना दर्ज की गई। सातवें नंबर की बात करें तो 16 से 17 अगस्त के बीच बिजली गिरने की वजह से कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई। इस आग से 16.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन जल गई। 10,448 इमारतें खाक हो गई और 33 लोगों की मौत हुई। इस आग का नाम अगस्त कॉम्प्लेक्स फायर दिया गया। इस आग ने कैलिफोर्निया के 7 काउंटी को जला दिया और इसे बुझाने में 3 महीने लगे थे। 8वें नंबर की आपदा की बात करें तो 13 नवंबर को आए चक्रवाती तूफान आयोटा ने कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका में तबाही मचाई। इस तूफान में 45 लोग मारे गए। इसके ठीक पहले इसी इलाके में हरिकेन एटा आया था, तब 150 लोगों की मौत हुई थी। 14 दिसंबर को इटली में ज्वालामुखी माउंट एटना फट पड़ा। इसकी राख का गुबार 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। इसका धमाका इतना तेज था कि कैटेनिया शहर में 4.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। माउंट एटना की सक्रियता 1500 ईसा पूर्व से दर्ज की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्वालामुखी अगले 5 लाख सालों तक सक्रिय रह सकता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।